आपने जीतवती का नाम सुना है क्या? जीतवती नहीं सुना होगा क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन उसका नाम है इतिहास में क्योंकि उसके लिए कुछ किया गया। जीतवती है उशीनर साम्राज्य की राजकुमारी। उनके पिता है राज ऋषि उशीनर। राजा उशीनर इतने धर्मनिष्ठ, इतने प्रतापी, इतने दयालु, एक पक्षी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काट दिया था। सभी देवता उनकी प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे, जैसे उनके फैन ही हो चुके थे। इसी प्रकार से उन्होंने पाला था अपनी पुत्री जीतवती को भी। राजकुमारी जीतवती का जीवन एकदम साधारण था। वो एक सामान्य इंसान थी, लेकिन उनकी सहेली एक दिव्य देवी। वह देवी चाहती थी जीतवती के लिए एक लंबी आयु, एक निरोगी काया और हमेशा जवान रहे ऐसा शरीर, जैसे हम चाहते हैं कि हम जिसे चाहते हैं उसे कभी कुछ ना हो। उस देवी की भी यही इच्छा थी, जो इच्छा लेके वह पहुंची अपने पति देव के पास। उन्होंने कहा अपने पति देव से कि मुझे जीतवती के लिए वह नंदिनी, वह कामधेनु की पुत्री जो दिव्य गाय है वो चाहिए, ताकि उसके दूध से वह हमेशा जवान रह पाए। इच्छा का होना और उसे पूरा करना, यह दोनों अलग चीज़ें हैं। देव ने इच्छा पूरी करना ठीक समझा और पहुंच गए अपने 7 भाइयों के साथ उस कुटिया में नंदिनी को चुराने। वह कुटिया थी सप्त ऋषियों में एक ऋषि वशिष्ठ की। जब उन्होंने देखा कि कुटिया में नंदिनी नहीं है, उन्होंने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि वह 8 लोग आए थे और नंदिनी को चुरा के ले गए। ऋषि वशिष्ठ ने दिया श्राप, देव होकर, दिव्य होकर मनुष्य के भांति चोरी करते हो तो मनुष्य का जीवन ही भोगोगे तुम, मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। जब उन 8 को पश्चाताप हुआ तो ऋषि वशिष्ठ ने श्राप को हटाया तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम कर दिया, सिवाय देव के। उन्होंने कहा कि यह 7 जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था उनकी आयु कम होगी, लेकिन तुम जियोगे एक लंबी आयु। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा खुद का नहीं होगा। ये 8 लोग जिन्होंने नंदिनी को चुराया था, यह थे 8 वसु यानी कि एलिमेंटल गॉड्स, और देव जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर यह योजना बनाई थी। उनका जन्म हुआ उसी श्राप को भोगने के लिए हस्तिनापुर में। वह थे भीष्म पितामह। लेकिन दुविधा देखिए, जिस दूध को देकर देव किसी और को एक लंबी युवा अवस्था देना चाहते थे, अब भीष्म बन के अंतहीन बुढ़ापे को जी रहे हैं। और जीतवती, जिसे यह पता ही नहीं कि उसके लिए क्या कुछ हो चुका है, एक सामान्य इंसान की तरह अपना जीवन जीकर इस दुनिया से चली गई। लेकिन सदियों बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जीतवती के वंशज भी थे और कौरव और पांडव दोनों की तरफ थे। उसी भीष्म के सामने और साथ में एक दूसरे का लहू बहा रहे थे। जिसे लंबी आयु मिली थी उनके पूर्वज की वजह से इनडायरेक्टली। और कमाल की बात यह है कि जीतवती, देव और भीष्म सभी का नाम मिलता है महाभारत में, सिवाय उस देवी, उस सहेली का जिसकी इच्छा थी कि अपनी सहेली को नंदिनी गाय देने की, क्योंकि बिना विवेक का किया गया अंधा प्रेम अक्सर किसी का भला तो नहीं करता, लेकिन आपको और आपके अपनों को अक्सर कुरुक्षेत्र में ले आता है। राधे राधे।